एक तोता ने बताया, चाहे लाख कोशिश कर लो, भाग्य में जो चीज नहीं होती है वह मिलकर भी चली जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के राजमहल के निकट ही एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम के फल भी लगे हुए थे। उस पेड़ की एक डाली नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उस बगीचे की देखरेख एक माली करता था, जो एक दिन अचानक बीमार हो गया, जिस कारण से वह बगीचे में नहीं आ सका। उस बगीचे के नजदीक ही एक रास्ता था। उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था, जो 2 दिन से भूखा था। उस किसान ने देखा कि बगीचे में कोई नहीं है और वह भूख से तड़प रहा था, जिस कारण से वह बगीचे में घुस गया। बगीचे में जाकर वह देखता है कि एक आम का पेड़ है, जिस पर बहुत सारे आम के पके हुए फल लगे हुए हैं। वह किसान आम के पेड़ के नीचे जाकर आम के फल तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस किसान के हाथ में एक भी फल नहीं आया। बहुत प्रयास करने के बाद भी उस किसान के हाथ में एक भी फल नहीं आया। उसी आम के पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। तोता उस किसान की हरकत को देख रहा था। अंत में तोता कहने लगा, अरे किसान भाई, यह फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज नसीब में नहीं होती है तब तक भले ही कितने भी प्रयास कर लो वह मिलती नहीं है। किसान तोता की बात को सुनकर कहने लगा, अरे तोता, तू कैसी बेफिजूल की बातें कर रहा है। अरे कर्म करना चाहिए और कर्म करने से फल तो अवश्य ही मिलता है, और तू कह रहा है कि नसीब में नहीं है, तब तक कोई चीज नहीं मिलती है। तोता कहने लगा, किसान भाई, यह बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन फिर भी विद्वानों का मत है, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक कोई वस्तु नसीब में नहीं होती है तब तक वह नहीं मिलती है। किसान कहने लगा, वह कैसे? तब तोता कहने लगा, किसान भाई, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। वह तोता किसान को एक कहानी सुनाने लगता है और कहने लगता है, किसान भाई, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम हरिशंकर था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस ब्राह्मण की एक लड़की थी। वह लड़की विवाह के योग्य हो गई, तो ब्राह्मण ने विचार किया कि हमारी लड़की विवाह के लायक हो गई है, और कुंवारी कन्या अगर घर में घूमती है तो माता पिता को पाप लगता है, इसलिए अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। उस ब्राह्मण के गांव से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा गांव था, और उस गांव में भी एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम नंद किशोर था। नंद किशोर के भी एक लड़का था। लड़का बहुत ही सुंदर था। नंद किशोर के पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। फिर वह हरिशंकर उस नंद किशोर के घर गया और उसके लड़के को देखा। लड़के को देखकर हरिशंकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी लड़की का रिश्ता नंद किशोर के लड़के के साथ पक्का कर दिया। फिर कुछ समय बाद हरिशंकर ने अपनी बेटी का विवाह नंद किशोर के बेटे के साथ कर दिया। हरिशंकर की बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है और बड़े ही चैन से उसकी जिंदगी गुजरने लगती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही इधर क्या होता है, हरिशंकर की बेटी का पति यानी कि नंद किशोर का लड़का गलत संगत में पड़ जाता है। गलत लोगों के साथ उठने बैठने लग जाता है। बुरी संगत का प्रभाव उस पर इतना पड़ चुका था कि अब तो वह धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांसाहार करने लगा और वेश्यागमन तक करने लगा, और अपने पिताजी के द्वारा कमाए गए धन को इसी तरह बर्बाद करने लगा। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और उस नंद किशोर के लड़के ने अपने घर की जितनी भी धन दौलत थी सबको इसी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब तो वह बहुत ही गरीब हो चुका था। अब तो खाने के लाले पड़ने लगे। फिर बाद में उसको पश्चाताप होता है जब उसने देखा कि उसके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। तो फिर एक दिन वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, धीरे धीरे मेरे साथ ये क्या हो गया है। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने गलत किया है, गलत संगत का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया था, मुझे ऐसा रंग चढ़ गया था कि मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। फिर वह मेहनत मजदूरी करने लगा, लेकिन उनका गुजारा फिर भी नहीं हो रहा था। कहते हैं कि गलत काम और गलत संगत करने से जो नसीब और भाग्य भी होता है वह भी मुंह मोड़ लेता है। अब वह दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान थे और बहुत ही दुखी थे। इधर उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी, अब हम दोनों हमारे पिताजी के घर पर चलते हैं और वहां पर 1-2 दिन रुकेंगे, और आते समय हमें मेरे माता पिता कुछ ना कुछ जरूर देंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। अपनी पत्नी की बात मानकर वह नंद किशोर का लड़का अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुर जी के घर पर चला जाता है,
जैसे ही वे दोनों पति पत्नी वहां पर गए तो हरिशंकर की पत्नी ने अपनी बेटी और अपने दामाद को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उनका स्वागत करती है। लेकिन उस ब्राह्मणी को पता चल जाता है कि हमारी बेटी बहुत ही दुखी है। जवान बेटी अपने माता पिता के घर पर आ जाती है और वहीं पर रुक जाती है। फिर अगले दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपके पास भगवान की दया से किसी बात की कमी नहीं है, धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं और आपकी बेटी बहुत ही दुखी है, इसलिए आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। हरिशंकर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे दामाद ने गलत काम किए हैं और अपने धन को बर्बाद किया है, इसलिए इसके गलत काम से और गलत संगत से इसका भाग्य इससे मोह मोड़ चुका है, इसलिए मैं इसकी क्या मदद करूं। इसके नसीब में और इसके भाग्य में अभी कुछ दिनों के लिए दुखी दुख लिखे हुए हैं जो इसे उठाने ही पड़ेंगे। फिर वह ब्राह्मणी कहने लगी, स्वामी, वह बात तो आपकी सही है, लेकिन आप तो हर बात से समर्थ है, इसलिए इनकी कुछ तो मदद कर दीजिए। आपकी इकलौती बेटी है और आपका इकलौता दामाद है और दामाद तो पुत्र के समान होता है, आपका फर्ज है बेटी और दामाद की मदद करना। हरिशंकर ने फिर से अपनी पत्नी को समझाया कि हे प्रिय, तुम कैसी उठपटांग बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि इसका नसीब अभी साथ नहीं दे रहा है, इनके लिए कुछ समय तक दुख उठाना ही लिखा हुआ है, जो इन्हें उठाने दो, हम इसकी क्या मदद करें। इस तरीके से ब्राह्मणी को समझाने के बाद हरिशंकर अपने घर से निकलकर बाहर चबूतरे पर बैठ जाता है। इधर उस ब्राह्मणी को चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही दुखी थी। फिर इधर ब्राह्मणी की बेटी कुछ मदद मांगने के लिए अपनी माँ से बार बार कहना चाहती है, वह कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी वह कुछ कह नहीं पाती है। और उधर हरिशंकर का दामाद भी हरिशंकर से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ मदद मांग लूं। इसी तरीके से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बेटी ने समझा कि यहाँ तो अब कुछ मदद मिलने वाली नहीं है, हमारे माता पिता मदद के बारे में कोई बात भी नहीं करते हैं, चलो अब अपने घर पर ही चलते हैं। फिर हरिशंकर की लड़की ने अपने पति से कहा, चलिए स्वामी, अब हम अपने घर पर ही चलते हैं, अगर किस्मत में दुख लिखा हुआ है तो दुख उठाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह खाना खाने के बाद हरिशंकर की बेटी ने अपने माता पिता से कहा कि अब हमें आज्ञा दीजिए, हम वापस अपने घर पर जाना चाहते हैं। फिर हरिशंकर ने जवाब दिया, ठीक है बेटी, जाओ, आप जानते हैं कि आखिर माँ तो माँ होती है। माँ को फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर देती हूँ, घर पर जाकर खा लेना। शाम के समय इतनी लेट पहुंचकर भोजन कब बनाओगी। इधर उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी के लिए कुछ लड्डू बनाए और लड्डू में अपने पति से छिपाकर सोने की मोहरें रख दी और वह लड्डू अपनी बेटी को दे दिया और कहा कि जाओ बेटी, यह लड्डू घर पर जाकर के खा लेना। फिर उन लड्डुओं को लेकर के अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद में हरिशंकर की बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए चल देती है। चलते चलते शाम होने वाली थी और इधर उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि किसी साधन से वह घर पर जल्दी से पहुंच जाते। घर बहुत दूर था, शाम होने वाली थी। फिर चलते चलते उन्होंने पीछे देखा तो एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था। उस बैलगाड़ी वाले को उस बेटी ने और उसके पति ने हाथ दिया और कहा कि भाई साहब, हमको हमारे घर तक पहुंचा दो क्योंकि शाम हो रही है और हमारा घर दूर है। उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, आपके पास किराए के लिए कुछ पैसे हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास पैसे तो नहीं है, यह लड्डू है और यह लड्डू आप ले लेना और इसके बदले में हमें हमारे घर तक पहुंचा दो। फिर उस बैलगाड़ी वाले को उन पर दया आ जाती है और उन लोगों को घर पर छोड़ता है और उन लड्डुओं को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। वह भी बहुत ही गरीब था। उसने सोचा कि इन लड्डुओं का मैं क्या करूंगा, चलो इन लड्डुओं को लेकर हलवाई को बेच देता हूँ और उससे पैसे लेकर राशन का सामान खरीद लूंगा। यह सोचकर वह बैलगाड़ी वाला हलवाई की दुकान पर पहुंच गया और उसने लड्डुओं को हलवाई को बेच दिया और पैसे लेकर राशन का सामान खरीद लिया और राशन का सामान लेकर अपने घर चला गया। इधर अगले ही दिन एक पड़ोसी गांव के मुखिया जो हवन और यज्ञ कराना चाहते थे, भगवान की कथा कराना चाहते थे, उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया। कौन से ब्राह्मण को? उस हरिशंकर को, जो बेटी का पिता था। उससे पूजा का सामान लिखवाया। उस हरिशंकर ने लड्डू भी लिख दिए। फिर वह मुखिया सारा सामान लेकर आता है। इधर वह ब्राह्मण कथा करने के लिए पहुंचा और उसने कथा की, यज्ञ किया। उसके बाद में जो लड्डू मंगाए थे वह लड्डू उसी हलवाई से लाए गए थे जो वह बैलगाड़ी वाला बेचकर आया था। उस गांव के मुखिया ने
उन लड्डुओं को उस हरिशंकर को दे दिया और कहा कि ये लीजिए आपका प्रसाद। उन लड्डुओं को लेकर हरिशंकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को दे देता है। फिर वह ब्राह्मणी जब लड्डू को खाती है तो उसमें से सोने की मोहरें निकलती है। ब्राह्मणी ने वो लड्डू पहचान लिए और पहचान कर वह रोने लगी। फिर हरिशंकर ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने जवाब दिया कि स्वामी, आप सही कहते थे कि जब तक किसी के नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है तब तक वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे लोग उसकी कितनी भी मदद करे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। हरिशंकर कहने लगा, वह कैसे? फिर उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, आपसे छुपाकर मैंने जो लड्डू बनाए थे उन लड्डुओं में मैंने सोने की मोहरें रख दी थी कि हमारी बेटी और दामाद जब घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो सोने की मोहरें निकल जाएगी और वो इन सोने की मोहरों को बेचकर कुछ दिनों तक अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। लेकिन यह लड्डू वही है जो आप लेकर आए हैं, यह वही लड्डू है जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आज मैं आपकी बात को सत्य मान गई कि कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक भाग्य साथ नहीं देता है तब तक उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर इधर अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिशंकर बड़ा प्रसन्न होता है। फिर कुछ समय के बाद हरिशंकर की बेटी और दामाद का जब भाग्य जाग जाता है और उनके घर में खुशियां आ जाती है, सभी बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है और धीरे धीरे उनके पास धन इकट्ठा होने लगता है। वह तोता उस किसान को समझाता हुआ बोला कि जब तक नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है, जब तक भाग्य साथ नहीं देता है, तब तक कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए किसान भाई, तुम बार बार आम का फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, परंतु यह फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसलिए तुम व्यर्थ ही कोशिश ना करो। फिर वह किसान तोता की कहानी सुनकर वहां से चला जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और